तो मुमकिन है जो आज पाकिस्तान की हालत हुई है ना, तो सिर्फ मोदी जी के कारण हुई है। नहीं तो पाकिस्तान आए दिन हमारे जवानों के टुकड़े कर करके गर्दनें काट काट के यूँ खेलते रहे फुटबॉल की तरह। आज खेल के देखो, आज हाथ तो लगाओ किसी सिपाही को। आज की गोली मारने की गिनती नहीं है। आर्मी को इतनी छूट दे रखी है, अगर तुम 4 चलाओगे तो 400 मारो। ये तभी चुप बैठे हुए हैं। भाजपा का पसीना निकलता मोदी के नाम से, अब पैंट पे पेशाब निकलता है। मोदी ने वो हाल कर दिया, अमित शाह ने। ये पाकिस्तान पीओके बहुत जल्द से जल्द हमारे हाथ में आएगा। हमारी देन है ये मोदी इनका बाप है और मोदी के कारण ही मुमकिन है। ये पीओके कुछ ही टाइम रह गया, पीओके के अंदर हमारी आर्मी घुसेगी और पीओके हम लेके देखेंगे। ये ना जो चाइना बिठाया ना अपने बाप को, अपने जीजा को, तो वो चाइना खा भूल जाए। वो जरा से वो चीनी चाँव म्याऊँ इन्होंने जो छोड़ा है ना ये बारूद, इन पे ये बहुत भारी पड़ेगा। इतना भारी पड़ेगा ये सोच नहीं पाएंगे चाँव म्याऊँ कि ये हुआ। मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज़। जैसा कि आप सभी को पता है, कल पाकिस्तान की संसद में फवाद चौधरी ने ये कबूल किया कि उनकी सरकार ने ही पुलवामा अटैक करवाया है, जिसका कांग्रेस छाती पीट कर ये बोल रही थी कि ये केवल सिर्फ और सिर्फ भारत में चुनाव होने की वजह से मोदी गवर्नमेंट ने करवाया। तो आज मेरे साथ हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए श्यामलाल जी और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मनोज शर्मा जी। तो सबसे पहले हम चलते हैं श्यामलाल जी के पास। श्यामलाल जी, जैसा कि कांग्रेस ये बोल रही थी कि मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ केवल हिंदुस्तान में चुनाव जीतने के लिए ये इस पुलवामा अटैक को प्लांट किया गया है पाकिस्तान के साथ मिलके, अभी क्या कहना? जिस हिसाब से फवाद चौधरी ने कबूल किया, पाकिस्तान ने कबूल किया है कि ये अटैक पाकिस्तान के द्वारा करवाया गया था। देखो, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने कबूल लिया, पाकिस्तान ने कोई नहीं कबूला, बिल्कुल भी नहीं कबूला उन्होंने, क्योंकि नेशनल टीवी पर आके कबूला है, संसद के अंदर कबूला है। संसद में तो ये भी कहा गया था कि यहाँ पे देखो जी, वहाँ की रजत शर्मा जो एक बहुत ही प्रचलित टीवी एंकर हैं इंडिया टीवी के, उन्होंने ये कहा था देखो जी मोदी 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 कर रहे हैं। वो मोदी नहीं कर रहे थे, वो वोटिंग कर रहे थे। उसे भी मोदी मोदी बना दिया इन्होंने कि मोदी मोदी कर रहे हैं। वो कहते कुछ है, यहाँ पर कुछ और दिखा देते हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव तो जीतना है किसी ना किसी तरीके से। कहीं ना कहीं उसको पुलवामा में घुसेड़ दिया अभी इस चीज़ों को कि पुलवामा अटैक उन्होंने करवाया था, इस तरीके से ऐसा चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं ये। सर, क्या कहना है आपका? सर, अब भी इनको क्या, मैं उस बात पे यकीन नहीं हो रहा। जो सबूत मांग रहे थे कन्हैया कुमार जैसे, वो कहाँ मर गए? जो ये कह रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, अब तो सारे सबूत हो गए। अब इनके टुकड़े के टाइम आ गया। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी वो काम करके दिखा रहे हैं तो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं करके दिखा पाया। मोदी जी ने वो तैयारी कर ली, वो राफेल लेके आए ना, वहाँ जो दाऊद बैठा हुआ और इमरान खान बैठा है, उसको चैन के अंदर बांध के हिंदुस्तान के अंदर ला के यहीं गाड़ेंगे इसे मोदी जी। ये मोदी है तो मुमकिन है जो आज पाकिस्तान की हालत हुई है ना, तो सिर्फ मोदी जी के कारण हुई है। नहीं तो पाकिस्तान आए दिन हमारे जवानों के टुकड़े कर करके गर्दनें काट काट के यूँ खेलते रहे फुटबॉल की तरह। आज खेल के देखो, आज हाथ तो लगाओ किसी सिपाही को। आज की गोली मारने की गिनती नहीं है। आर्मी को इतनी छूट दे रखी है, अगर तुम 4 चलाओगे तो 400 मारो। ये तभी चुप बैठे हुए हैं। भाजपा का पसीना निकलता मोदी के नाम से, अब पैंट पे पेशाब निकलता है। मोदी ने वो हाल कर दिया, अमित शाह ने। ये पाकिस्तान पीओके बहुत जल्द से जल्द हमारे हाथ में आएगा। हमारी देन है ये मोदी इनका बाप है और मोदी के कारण ही मुमकिन है। ये पीओके कुछ ही टाइम रह गया, पीओके के अंदर हमारी आर्मी घुसेगी और पीओके हम लेके देखेंगे। ये ना जो चाइना बिठाया ना अपने बाप को, अपने जीजा को, तो वो चाइना खा भूल जाए। वो जरा से वो चीनी चाँव म्याऊँ इन्होंने जो छोड़ा है ना ये बारूद, इन पे ये बहुत भारी पड़ेगा। इतना भारी पड़ेगा ये सोच नहीं पाएंगे चाँव म्याऊँ कि ये हुआ क्या हमारे साथ। आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है हमारे साथ, ये क्या में बंदूकें चलाएंगे? कुछ नहीं चलेगा। हमारे आर्मी के हाथ ही बहुत हैं, हमें बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है, हाथ बहुत है, हाथों से ही मार डालेंगे। सर, जिस हिसाब से कांग्रेस अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि ये हमला पाकिस्तान ने किया था, उनका अभी भी यही कहना है कि ये हमला मोदी ने पाकिस्तान के साथ मिल के करवाया। ये दोगले हैं, ये तो दोगले हैं साले। आधे हिंदू हैं, आधे मुसलमान हैं। इनके तो खून के डीएनए के अंदर ये लिखा पड़ा है, ये बीज ही मुसलमानों का। ये खुद आधे हिंदू आधे मुसलमान है। डीएसपी देवेंद्र सिंह को क्यों छोड़ा गया था, मुझे ये बताइए। वो कहाँ है, क्या है, उसकी स्टेटमेंट अभी तक क्यों नहीं आई है, ये बताइए आप। जो इन चीज़ों में केस में इन्वॉल्व बताया गया था, इसी केस में पकड़ा गया था, वो क्यों नहीं बताया उसको? आज जब बिहार में इलेक्शन है तो इसी चीज़ के लिए आ रहा है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हम चाइना को कहते थे, लाल आंखें दिखाता। चाइना का तो ये नाम भी नहीं लेते, चाइना का तो नाम ही नहीं लेते कि चाइना के अंदर जो हमारी इतनी सारी ज़मीन उसने हड़प कर ली है, उसके बारे में क्यों नहीं कहते? आज नागालैंड जो हमारा
अपना स्टेट था नागालैंड हमसे अलग हो गया, क्यों हो गया? ये छोटा सा देश जो हमारे टुकड़ों में पल रहा था नेपाल, ये नेपाल हमें आके दिखा रहा है आज। क्यों दिखा रहा है भाई? नेपाल हमें आके कैसे दिखा देगा? वो सिर्फ इन्हीं के कारण दिखा रहा है नेपाल हमें आके। नेपाल अभी दोबारा फिर से हिंदुस्तान, उन्होंने चाइना का जो प्रोजेक्ट लिया था उसको कैंसिल कर दिया है, वो दोबारा से हिंदुस्तान के पास आ गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। देखो जी, जानकारी के लिए जो आप बता रहे हैं वो सब मनगढ़ंत बातें हैं। जब इलेक्शन आता है जब ये बातें आती हैं। आप किस तरह आप किस तरह मानोगे? हर बात को आप मनगढ़ंत बोलते हो। आप ये बोलते हो पाकिस्तान के संसद के अंदर खड़े होकर चीख के बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान पे हमने करवाया था। अब ये बात बताइए आप, इंडिया टीवी का खुद रजत शर्मा जी ने ये कह रहे हैं कि देखो जी वहाँ तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में तो मोदी मोदी कर रहे हैं। अरे वो वोटिंग कर रहे थे, तुम्हें मोदी मोदी नजर आ रहा है? कमाल की बात कर दी है आपने। सारे टीवी चैनल सारे मतलब झूठे हैं, सारे टीवी चैनल झूठे हैं। टीवी चैनल है, आप खुद देखिए वो क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं दिखा रहे, क्या दिखाना चाह रहे हैं वो आप देखिए ना इस चीज़ को। जो चीज़ दिखानी चाहिए खुद नहीं दिखाना। पाकिस्तानी चैनल भी झूठे हैं जो मतलब खुद दिखा रहे हैं कि उनके मतलब फवाद चौधरी बोल रहे हैं संसद के अंदर कि हमला हमने पाकिस्तान ने करवा दिया। वो पार्लियामेंट की पाकिस्तान का ही दिखा, जो पार्लियामेंट की पाकिस्तान की पार्लियामेंट है उसी में दिखाया गया था उसका भी कि वो मोदी 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 कर रहे हैं। अब कौन क्या कर देता है ये सब आप अच्छी तरह बेहतर जानते हो। ये सोशल मीडिया ये जो आप अच्छी तरह साफ़ सुथरी चीज़ें दिखा देते हो, हमें नहीं भरोसा बिल्कुल भी इन टीवी चैनलों के ऊपर, मीडिया के ऊपर ज़्यादा। सोशल मीडिया है जो लोग देखते हैं तो सच्चाई को समझ लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब सर क्या कहना, किस तरह इनको आप सबूत दोगे, किस तरह आप इनको विश्वास दिलाओगे? अब इनके पर तो हनुमान जी का सीना फाड़ के तो दिखाएंगे नहीं कि हाँ इतना, वो खुला वहाँ बोल रहा है कि हमने पुलवामा के ऊपर अटैक करा है, ये फिर भी इसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे तो कैसे करेंगे? वो गधे खा के, आज तो गधे खा के उन्होंने सच्चाई बोल दी। पहले वो 10 रुपये किलो का भैंस का मीट खाते थे तो झूठ बोलते थे, अब गधे खा के वो सच्चाई बोलने लग गए। इनको तब भी यकीन नहीं हो रहा। ये कांग्रेस ने झूठ बोला 60 साल के अंदर हिंदुस्तान का बेड़ा। नौकरियां कहाँ गई है ये बताइए? सारी नौकरी का मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा नौकरी का ही नहीं, मुद्दा नौकरी का कहाँ से? लोग मर गए जो नौकरी का कहाँ से मुद्दा? बिहार के लोग जो पैदल गए वो मर गए, उनकी नौकरी का तो मामला ही नहीं है। करोड़ नौकरियां चली गई। तो आपने कितनी दे दी? आपने कितनी दे दी? क्या दे दी? मरवाए, सिर्फ जवान मरवाए और क्या सारा कुछ तुमने करा? हिंदुस्तान का बेड़ा करके रख दिया तुमने। वर्ल्ड के इंदिरा गांधी 101 देशों की अध्यक्ष रही है, ये कितने देशों के रहे? आप बताइए मुझे। ये तो आज पूरे वर्ल्ड के तो क्या ट्रम्प जी के साथ यही है क्या? मेन नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? देखो हिंदुस्तान की बात करो, हिंदुस्तान के अंदर हमने वहाँ बाहर नहीं जाना, बाहर क्या हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है, ये कर दिया या वो कर दिया। आप गलत स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं यहाँ पर, गलत है ये। सर कांग्रेस अभी जो इस्लामिक आतंकवादी कट्टर हैं उनके साथ सड़कों पे खड़े होके इमैनुअल मैक्रोन का विरोध कर रही है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ एक कार्टून बनाया गया था और उस इतिहास के टीचर की गला काट के हत्या कर दी गई थी। तो क्या कांग्रेस का यही असली चेहरा है कि इस्लामिक कट्टरवादी आतंकवादियों के साथ में है? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कहा है कि वो जो इस्लामिक कट्टरपंथी जो वहाँ पे किया है वो गलत किया, मैं मानता हूँ। लेकिन यहाँ पर इतनी बलात्कार हत्याएं हो रही, यहाँ पे क्यों नहीं किया गया किसी के लिए? प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला उनके लिए, क्यों नहीं बोला भाई? अभी तक बोला है, चाहे वो मनीषा हो या कोई भी हो, चाहे वो हमारे पाल घर के मारे गए थे साधु हो या कोई भी हो, उनके लिए बोला है? कुछ नहीं बोला उनके लिए बोल दिया। वहाँ में गिरजाघर फ्रांस जा रहे हैं, फ्रांस क्यों जा रहे हैं? जब हमारे हिंदुस्तान की चीज़ों के बारे में बताइए ना, जो इतनी हत्या बलात्कार हो रहे हैं। क्या कहना सर? हमारे बॉर्डर स्ट्रॉन्ग होंगे घर के ही तो बाद में टेंशनें देखेंगे। पहले जो बाहर की कंट्रियां हमारे पर इतना प्रेशर डाल रही है, चीन पाकिस्तान ये सारे मिलके जो प्रेशर डाल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, पहले उसको उस चीज़ को सुलटाएंगे। घर को तो बाद में देख लेंगे, हम तो घर के 4 मेंबर हैं, आपस में सुलट लेंगे। पहले बाहर के जो हमारे अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, पहले इनको तो रोकेंगे मोदी जी। जब वो रुकेंगे तभी हम अंदर बैठ के